आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाजरीन व सामईन, औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। एक ऐसा इनाम कि जिसके लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने भी दुआएं की हैं। अल्लाह ने फरमाया, माल और औलाद तुम्हारे लिए दुनिया की जीनत हैं। औलाद कुदरत की तरफ से अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। कई लोग इस नेमत से महरूम हैं। तरह तरह के महंगे इलाज करवाने के बावजूद औलाद पैदा करने की सलाहियत बहाल नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम बांझपन की ना सिर्फ हकीकत और वजूहात से आगाह करेंगे, बल्कि आज एक ऐसा हैरत अंगेज, यकीनी और साबित शुदा अमल बताएंगे कि जिससे आप घर बैठे फौरी पता लगा सकते हैं कि असल नुक्स किस में मौजूद है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आज की ये वीडियो मुकम्मल गौर से देखिएगा ताकि बांझपन से मुताल्लिक अच्छी तरह से आगाही हासिल हो सके। और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल से ताल्लुक़ कायम करने के लिए यूं सब्सक्राइब कर लें और बराबर में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मुहतरम दोस्तों, अक्सर मर्द और औरत ये समझते हैं कि वो बच्चे पैदा कर सकेंगे। हकीकत ये है कि हर 10 जोड़ों में एक जोड़ा ऐसा होता है कि जिसके यहाँ हमल ठहरने में दुश्वारी होती है। कुछ औरतें और मर्द बच्चे नहीं चाहते, लेकिन ऐसे जोड़े जिन्हें बच्चों की ख्वाहिश होती है, बांझपन उनके लिए अफसूं, झुंझलाहट और मायूसी का सबब बन जाता है। हिंदो पाक के मुआशरे में बांझ का लक़ब औरत के लिए मखसूस कर दिया गया है, जो कतई गलत है। अगर मर्द बांझ हो तब भी मुआशरे को यही बताया जाएगा कि औरत बांझ है और मर्द इसकी मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं कर रहा। इस केस में भी अजमत का ताज मर्द के सर पर सजा दिया जाता है। अगर बांझ मर्द मजीद शादी भी कर ले तब भी तशखीस और इलाज के नाम पर उमूमन कुर्बानी का जानवर औरत ही को बनाया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक 50% मामलों में मर्द बांझ होता है। अक्सर व बेशतर मर्द यकीन नहीं करता कि उसमें कोई खराबी है या ये ऐसा मसला है कि जिसके जिम्मेदार दोनों हैं। वो तिब्बी मुआयने से इनकार कर देता है या उस पर सख्त गुस्से का इजहार करता है। इसकी वजह मुआशरे का वो रवैया है कि जिसमें मर्द के बांझपन को शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता है और मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो बच्चे पैदा करके अपनी मर्दांगी का इजहार करे। बांझपन की बहुत सी वजूहात होती हैं, उनमें से बाज़ वजूहात का इलाज हो सकता है, लेकिन बाज़ का कोई इलाज नहीं। अब तक जितने भी इलाज आ चुके हैं उनमें इस बांझपन का कोई इलाज 100% कामयाब साबित नहीं हो सका, बल्कि अक्सर औकात तो तशखीस भी नहीं होती कि नुक्स मर्द में है या औरत में। तो हम आपको बांझपन की तशखीस के 2 ज़बरदस्त तरीके बताने वाले हैं कि जिससे आप मालूम कर सकेंगे कि औलाद ना होने का नुक्स मर्द में है या औरत में। शेखुर रईस हजरत अबू अली सीना के कौल के मुताबिक अगर आप मालूम करना चाहें कि बच्चे ना होने का सबब मर्द की तरफ से है या औरत की तरफ से, यानी बांझपन मर्द में है या औरत में, तो उसके लिए आपने ये अमल करना है। 2 गमलों में खेत की अच्छी मिट्टी डालकर उनमें चंद दाने कद्दू के बीज के बो दें। दोनों को अलग अलग जगहों पर रखकर एक में औरत पेशाब करे और दूसरे में मर्द। अगर जिसके पेशाब से बीज उग आए तो वो शख्स तंदुरुस्त होगा और जिसके पेशाब से बीज ना उगे तो समझ जाएं कि वो बंदा या बंदी बांझ है। इसी तरह तशखीस का दूसरा तरीका यह है कि 2 गमलों में खेत की मिट्टी डालकर आपने कद्दू के बीज बोने हैं और पानी देते रहें। जब बीज उगने के बाद ये पूरे बन जाएं तो गमलों को अलग अलग करके एक गमले में पौधों की जड़ पर औरत 1 हफ्ते तक पेशाब करे और दूसरे गमले में
पौधों की जड़ पर मर्द पेशाब करे। बस जिसके गमले के पौधे मर जाएं तो समझ जाएं कि वो बांझ है, और जिस गमले के पौधे मुरझा ना जाएं तो समझ जाएं वो मर्द या औरत बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे नाजरीन, ये तरीका शायद आपने कहीं सुना भी होगा, मगर लोग ऐसी बातें सुनकर इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर की तरफ रुजू करना ये ज्यादा मुनासिब समझते हैं, जबकि ये तरीका तशखीस कई सदियों से चला आ रहा है, जिसमें यकीनी तौर पर असल नुक्स का जिम्मेदार सामने आ जाता है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप डॉक्टर के पास जाकर पैसों को बर्बाद करने के बजाय घर बैठे इस तरीके को अपना कर देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो तशखीस का तरीका है ये पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो इस मर्ज का शिकार हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।